फीवर है या डेंगू है क्या? देखिए, अभी तक जो हम लोगों ने जांच कराई है तो किसी में भी डेंगू होने के तो पुष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं। और जो टीमें घर घर विजिट कर रही हैं, कुछ घरों में जो है हमें जैसे कूलर हैं या गमले हैं उसमें लार्वा मिला है, तो परिवारों के सहयोग से हम उसे नष्ट करने का कार्य कर रहे हैं। जहाँ तक बात है मौतों की, तो अभी तक पुष्ट जो है वो 5 मौतों की जानकारी है, परंतु किसी भी में भी जो है वो डेंगू होने के कोई सुस्पष्ट प्रमाण नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से ग्रामवासियों से यही अपील करना चाहूँगा कि वो जैसे ही इस तरह के बुखार जैसे लक्षण से पीड़ित हों, तो यहाँ हमारा HWC है जिसमें हमारे जो वो हैं हमारे CHO हैं वो पोस्टेड हैं और वो यहीं रह के कार्य कर रही हैं, तो उनसे मिलें और कोई ऐसी दवाई ना लें। अक्सर नीमोस्लाइड जैसी टैबलेट जो आपको आराम तो तुरंत कर देती है, लेकिन कहीं ना कहीं शरीर पर उसका कुप्रभाव पड़ता है। केवल पैरासीटामोल की गोली लें। और जहाँ तक बात है भर्ती कर उपचारित करने की, तो हरदोईगंज में अभी भी 5 लोगों को भर्ती कर उपचारित किया जा रहा है। जो प्रधान जी की जो धर्मपत्नी जी हैं जिनकी मृत्यु के बारे में जानकारी दी गई है, वो भी वहाँ 5 दिन भर्ती रह के आई हैं और डिस्चार्ज के समय वो स्वस्थ थी। और उसके बाद फिर जो उनको कॉम्प्लिकेशन हुए जिसमें किडनीज वगैरह का प्रभावित होना बताया गया है, परंतु उस समय कोई इस तरह के पुष्ट प्रमाण नहीं है जैसे कि हम जांच करते हैं डेंगू की। सर जैसे कि अब प्लेटलेट्स डाउन हो रही हैं, अब किसी की 10,000 हो गई तो उनका ट्रीटमेंट तो यहाँ नहीं हो पाएगा, जैसे दीनदयाल नहीं, तुरंत आप दीनदयाल मलखान सिंह। तो दीनदयाल में जैसे जाते हैं तो रात में ही कोई पेशेंट गए हैं 10-11 बजे, फिर वो रात में भाग रहे हैं, कहीं उनको जैसे ब्लड भी नहीं मिल पा रहा है, प्लेटलेट्स की भी प्रॉब्लम हो रही है, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, कहाँ से इन लोगों को अरेंज करना चाहिए? देखिए, इस बारे में मैं आपसे जरूर कहना चाहूँगा कि इसमें किसी भी तरह की आप अफवाह की स्थिति ना पैदा होने दें। हमारा आपको पता ही होगा मलखान सिंह में हम लोगों ने ब्लड सेपरेशन यूनिट जो है वो चालू की है। हम अब अपनी प्लेटलेट भी अलग से बना रहे हैं और इस तरह की कोई भी कमी हमारे पास नहीं है। जहाँ तक प्लेटलेट की बात है तो देखिए, चूँकि प्लेटलेट का हाफ लाइफ ही 3 से 5 दिन का होता है, तो इसमें फ्रेश ब्लड से ही अगर आप प्लेटलेट एक्सट्रैक्ट कराएंगे तो वो संभवतः रोगी के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। जहाँ तक बात है प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की, तो यदि आपका 10,000 प्लेटलेट भी है और कोई भी उस तरह के हेमरेजिक डिसऑर्डर देखने को नहीं मिलते हैं, तो आप उसमें थोड़ा घबराएं नहीं, हमें सहयोग करें। और जहाँ तक उपचार की बात है तो हम लोग केवल पैरासीटामोल की गोली को ही प्रीफर करते हैं और हाइड्रेशन को प्रीफर करते हैं। और जैसा आपको पता भी होगा कि अगर पैरासीटामोल की गोली हमने किसी रोगी को अभी दी है तो 4 घंटे तक उसे दोबारा दिया जाना सुरक्षित नहीं है। और सर जैसे डॉक्टर लिखते हैं जम्बो पैक के लिए, अब वो जो पेशेंट है वो उस कैटेगरी का नहीं है, बहुत ज्यादा नीडी है, अब वो कहाँ से अरेंज करे? 10 या 12,000 रुपए में मिल रहा है, तो वो किस तरीके से? नहीं, वो हमारे देखिए, किसी को कोई भी दिक्कत है वो मलखान सिंह हॉस्पिटल हमारी ब्लड सेपरेशन यूनिट है, मेडिकल कॉलेज हमारी ब्लड सेपरेशन यूनिट है, वो वहाँ जाएं। थोड़ा सा देखिए, जब आप सरकारी अस्पतालों में पहुँचते हैं और जब आप किसी निजी चिकित्सालयों में पहुँचते हैं, थोड़ा सा वो सेटिस्फेक्शन जो आपको है, क्योंकि वहाँ हो सकता है क्योंकि उनके दूसरे तरह का स्टाफ भी है जो इन कार्यों में तल्लीन रहता है। हमारे यहाँ कि अगर किसी रोगी को एक पैरासीटामोल की गोली दे दी है तो कम से कम 4 घंटे वो हमें सहयोग करे। अगर उसका बुखार नहीं उतर रहा है तो उसमें गोली उसका माध्यम नहीं होगी, उसमें हाइड्रोथेरेपी है और कई तरह के उपचार हैं। जी, जैसे कि ब्लड डोनेशन कैंप लगते ही रहते हैं, तो जो भी नीडी पर्सन है जो जा रहे हैं सरकारी हॉस्पिटल्स में, तो उनको तो फ्री मिलना चाहिए सर, या फिर उनसे अमाउंट जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने कहीं ब्लड डोनेशन कैंप में पार्टिसिपेट किया है तो हम लोग आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं और 3 महीने तक आप उस सर्टिफिकेट के माध्यम से निःशुल्क ब्लड प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप नहीं, जैसे कि और भी जैसे नीडी पर्सन्स हैं, तो जितने लोग ये ब्लड डोनेट करते हैं, मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि जो नीडी है उन्हीं के लिए ये किया जाता है। किसी को जरूरतमंद को जरूरत पड़े तो दे दिया जाए, लेकिन फिर भी उनको दर दर भटकना पड़े, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अब तो अपर निदेशक महोदय द्वारा, जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी व्यवस्था की गई कि कोई भी आपको परेशानी होती है तो आप तुरंत उसकी जानकारी दें। और कल भी हम लोगों ने मलखान सिंह में भी ब्लड डोनेशन कैंप किया है, अतरौली में भी ब्लड डोनेशन कैंप किया है, और जो भी हमारे स्वैच्छिक रक्तदाता हैं उन्होंने बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया है और आज की जरूरत भी है। इतना मैं जरूर चाहूँगा कि प्लेटलेट हमेशा फ्रेश ब्लड से ही लें, क्योंकि 3 दिन के बाद प्लेटलेट निष्क्रिय हो जाती हैं। अगर आप किसी पुराने ब्लड से प्लेटलेट लेंगे तो वो बहुत प्रभावी नहीं होंगी। दूसरा, प्लेटलेट की सभी रोगियों को आवश्यकता नहीं है। अगर 10,000 प्लेटलेट भी है और रोगी में कहीं भी रक्त रिसाव के लक्षण नहीं मिल रहे हैं तो वो सुरक्षित है। तो ये अच्छा सर, टोटल अब यहाँ पे कुल मिला के निष्कर्ष क्या निकला? मतलब ये जो बीमारी है, निष्कर्ष तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि ग्रामवासी हमें सहयोग करें और अगर कहीं भी किन्हीं भी घरों में
लार्वा होने के प्रमाण मिल रहे हैं तो वो थोड़ा सा उसकी गंभीरता को समझें, क्योंकि ये मच्छर आपको पता ही होगा साफ पानी में पनपता है। साथ ही साथ चूँकि मौसम भी आप देख रहे होंगे, कभी ठंड रहती है, कभी तेज़ धूप रहती है, तो ऐसी परिस्थितियों में जो वायरल जनित रोग हैं उनके होने की प्रबल संभावना रहती है। और जो प्लेटलेट्स हैं या जो आपका ब्लड काउंट्स हैं, वो किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्शन हो उसमें थोड़ा सा गिरती है। मृत्यु जो हुई है ये उसी से हुई है? इसमें मेरे ख्याल किसी में भी हमारे पास ऐसे कोई प्रमाण नहीं है कि कोई डेंगू का कोई पुष्ट हमें रिपोर्ट मिला हो। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मनोज ठाकुर। अच्छा, तो आप कहाँ से आ रहे हो ये अम्मा को लेकर? मैं आ रहा हूँ पृथ्वीराज हॉस्पिटल छेरत। क्या हुआ इन्हें बुखार, प्लेट डाउन। मैं 4 दिन भर्ती रखी है हरदोगन चिकित्सालय में। वहाँ कोई फायदा नहीं मिला। फायदा मिला थोड़ा सा, फिर आगे बाद घर आने के बाद फिर कोई स्थिति। अब मेरे घर में कम से कम 11 मेंबर है। 11 मेंबर में से 9 मेंबर मौजूद स्थिति में, 4 तो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। एक कल निकाल के लाया हूँ प्राइवेट में से, अब एक अब निकाल के लाया हूँ। अच्छा, तो सभी बीमार पड़े? सब बीमार है टोटल। इतनी स्थिति खराब है मैडम। तो बीमारी मतलब परेशानी क्या आ रहा है? परेशानी में बुखार है, डेंगू? क्या बुखार में डेंगू बता रहा है, कुछ लोग बता रहे हैं कि प्लेट बिल्कुल प्लेट गिरी हुई है 21,000 22,000, इससे ऊपर प्लेट है ही नहीं किसी की मैडम। क्या नाम है आपका? विष्णु कुमार जी। कौन सी जगह है ये खेड़ा पर जो है जी? राम। और अच्छा, आपको क्या बुखार आया था? क्या परेशानी हुई थी? मेरे को बुखार आया था पहले, फिर उसके बाद में प्लेट वगैरह डाउन होने करी, तो उसमें कमजोरी सी महसूस हुई। तो ब्लड टेस्ट कराया था आपने? ब्लड टेस्ट भी कराया था। तो कितनी आई थी? 33,000 आई थी उसमें प्लेट, और TRC आई थी 1200। उसके बाद कहाँ गए आप? फिर उसके बाद में दीनदयाल ही गया था सर। तो फिर वहाँ पे क्या आपको इलाज अच्छा मिला? वहाँ पे सही इलाज? नहीं, असुविधाजनक कोई संतोषजनक इलाज नहीं है वहाँ पर। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि वहाँ पर जो स्टाफ है वो डॉक्टर साहब का वेट करते हैं। कोई ट्रीटमेंट, अगर सिर में भी दर्द मार रहा है तो डॉक्टर साहब आएंगे राउंड पर, जब ही ट्रीटमेंट मिलेगा, उससे पहले ट्रीटमेंट ही नहीं मिलेगा वहाँ पर। तो आप कितने दिन रहे वहाँ पर? वहाँ पर मैं रहा था शनिवार को रहा, शनिवार, इतवार और मंडे को आ गया आज। लेकिन इन 3 दिनों में मेरे को वहाँ पर तो कोई संतोषजनक ट्रीटमेंट नहीं मिला। तो फिर अब आप कहाँ से ले रहे हैं? हम हरदोगंज से लेके आया हूँ, प्राइवेट से ही मतलब दवा लेके आया हूँ फिर, और वहाँ से और ना ही सरकारी मतलब रिपोर्ट दे रहे मेरे को। एक बार इमरजेंसी में सैंपल ले लिया शनिवार को। अच्छा, सैंपल लिया था आपका? सैंपल लिया था मेरा। रिपोर्ट आई? उसकी रिपोर्ट ही नहीं मिली, गुम कर दी वो। बोले सैंपल बेकार हो गया, आप दोबारा सैंपल दीजिए। फिर 3 दिन बाद वो बाद में वेट करना पड़ेगा, 3 दिन बाद वो रिपोर्ट आएगी। फिर ऐसे करके तो 1 हफ्ता हो जाएगा, फिर ट्रीटमेंट ही नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए आप वहाँ से लौट आए? इसलिए फिर हम बोले हम जा रहे हैं। बोले ठीक है, आपकी इच्छा है, आप जा सकते हो, और यहाँ तो ट्रीटमेंट ऐसा ही चलेगा, यही मिलेगा आपको, इससे एक्स्ट्रा हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। फिर हम वहाँ से चले आए थे।